पावन भूमि को मैं दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। और कुछ युवा साथी बैठे हैं, वो न्यू ना मान ले, वो मोदी की रणजीत जा उड़े की बात कह देगा, हड़ में चाह बेचा करता, मेरा हड़ी तो लगाओ। मैंने इस पावन भूमि को पावन इसलिए कहा कि किसानों के आंदोलन के इतिहास को खोदोगे तो एक बहुत बड़ी बात लोहारू से जुड़ती मिलेगी आपको। 1909 से लेकर 1935 तक इस वीर भूमि के जाटों ने, मैं आज जाटों का नाम ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि इतिहास के अंदर जाटों का नाम ले रखा है, इसलिए ले रहा हूँ। और जब जाटों की बात उस टाइम आती थी तो जाट उस टाइम उस चीज़ को कहा जाता था जो धरती की कोख में से अन्न उपजा कर लोगों को खिलाया करता था, ना कि जाति से। आपने सिंघाणी कांड का इतिहास में नाम सुना होगा, सन 1935 के अंदर सुना है किसी ने? सिंघाणी कांड के अंदर जो इस वीर भूमि के सपूतों ने दांत खट्टे करे थे वो भी याद होंगे, और उन नेताओं के जो किसान नेता थे उनकी कुर्बानियां भी याद होंगी, जिनके माथे में कील गाड़ दी गई थी, जो कोल्हू में पीट दिए गए। इस वीर भूमि के ऊपर आने के लिए हमने 5-6 घंटे तो लगे, लेकिन पूरे रास्ते में रोमांच बना रहा कि उस वीर भूमि के किसान, मेरे को ये पता लगा सतीश जी से जब मैं इस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि हम हर एक जिले के अंदर जा रहे हैं, नो बोले पूरे हरियाणा में पंजाब में घूम कर देख लो, जो किसानों के जत्थे बैठे हैं, संघर्ष चल रहा है, वो टोल प्लाजा के ऊपर बैठे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर एकमात्र संघर्ष ऐसी जगह चल रहा है जहां पर टोल प्लाजा पुलिस का नाका लो धोरण नहीं है, वो खुले में बैठे हैं। ऐसे वीरों को मैं एक बार फिर से नमन करता हूं, और इस मातृशक्ति को नमन करता हूं, जिस मातृशक्ति ने इस भूमि पर ऐसे वीरों को जन्म दिया। और इसको आज इस मंच पर याद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज फिर किसानों के ऊपर वैसी ही जो दमनकारी सरकार जो है वो आ बैठी है, जो उसका गला घोटने के लिए तैयार है। उस टाइम पर वो टाइम था जब बेटी बहनी हो तो उसके ऊपर लगान देना पड़ा करता। मैं 1935 की, 1926 की, 1921 की बात कर रहा हूँ। ये उस टाइम की बात है जब इस भूमि पर जो हमारा मुख्य पशु आया करता ऊँट, ऊँट को खरीदने के लिए, ऊँट को बेचने के लिए, ऊँट के ऊपर भी ऊँट टैक्स लगाया जाया करता। इन टैक्सों के, इन लगानों के खिलाफ इस धरती के किसान ने कुर्बानियाँ दी हैं, और हजारों की संख्या में कुर्बानी दी। और हरियाणा इसलिए पूरा इस पर गर्व कर सकता है कि उस दौर की बात है जब हरियाणा और पंजाब, और वो उस तरफ का हरियाणा नहीं, आड़े तई का हरियाणा एकमात्र एक राज्य, एक रियासत के रूप में होया करता था। आज हमारी हालत क्या होगी? उस टाइम तो मुगल थे, उससे पहला सल्तनत काल था। आज तो मारने बैठे हैं जिन्हें अब मैं वोट देकर और फेसबुक को पूरा शाही दिखा के फोटो लगा रहा। आज वह हमने न्यू कर रहे हैं, ठोसा दिखा रहे हैं हमारी शक्ति ने, जिन्हें हम आंगली पर शाही लाके वोट की ताकत दिखा के जिन्हें हम उस महापंचायत के अंदर ले जाते हैं। मैंने आज यह बताती है शर्म आव है कि मैंने भी 2014 में मोदी ते ही वोट दिया था। जैको भाई रिकॉर्ड करता हूँ तो इस बात ने भी मोदी ते ही पहुंचाई हो। अगर मोदी जी हमने उम्मीद थी, अगर भाई हमने उम्मीद थी, अगर राज ने बदल के देख लो, थोड़ी बहुत बात पाछले राज ने बढ़िया कर दी, थोड़ी बात यो बढ़िया कर देगा। जनता ने क्या चाहिए? जनता ने पंजा, जनता ने हाथी, जनता ने लीला झंडा, जनता ने हरा झंडा, इससे कोई मतलब नहीं। जनता ने पेट भरा चाहिए और खुशहाली चाहिए। उसमें मोदी का नाम हो, उसके अंदर भाई चाहे गांधी परिवार का नाम किसी का हो, मैं वो आदमी हूं जो स्पष्ट लिखता हूं, स्पष्ट कहता हूं। तड़के मोदी इन कानूनों ने वापस लेगा, फेसबुक के ऊपर सब तो पहला जय जयकार मोदी की करनिया में मैं पाऊंगा, बेशक गद्दार कह दियो मैंने। हम वो आदमी हैं जो हमारे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी रोटी की, उनकी खुशहाली की, उसके अंदर अगर एक काम भी कर देगा उसकी जय जयकार करांगे। थोड़े दिन में फिर दूसरी मांगने लेकर फिर रोड़ा मचा देंगे, फिर हमारी मान लेगा, फिर जय जयकार कर देंगे। हम पार्टी पॉलिटिक्स से हटके काम करते हैं, जमीनी स्तर के ऊपर आके। आज वहां से 6 घंटे की यात्रा क्यों करी होगी? हमारा दौरा मंच है। एक छोटा हाथ सरकार ने कागज पकड़ाया और एक छोटा हाथ किसान का बालक हीरो बना दिया। इसी बावली सरकार देखी,
इसी बावली सरकार किसी ने देखी है? मैं फेसबुक पर पोस्ट लेके आता, स्वातिया ने फोन करके न्यू कहा एक गुठा लाइए, इस पर लाइक कमा रहे हैं। फेसबुक पर पोस्ट लिखूं यू भाई बताने लग रहा था न्यू बोला डॉक्टर साहब 36 लाख लाइक आ गए इस पर। तो इसी बावली सरकार भी देखी है, इसी बोली सरकार जो इसे बोले बोले काम करे, जो 26 जनवरी के ऊपर कर दिया उन्हें न्यूना बेरा कि ये 52 चैनल खरीद रखे हैं, ये 136 करोड़ लोग हैं फोन तो को नहीं खरीद रखे, जो सीधी जनता के दिखाने लाग रहे, कूण झंडा लाने लाग रहा है और कितनी पुलिस कुर्सियां पर बैठ के उस टाइम चाह पीने लाग रही, दोनों चीजें एक साथ दिखने लाग रही। वह भी चीज दिखने लग रही है किसाना के जो अग्रणी पंक्ति के नेता हैं वह तो तयशुदा टाइम पे उस बॉर्डर तक लिखड़े हैं, उस वो जो सिमट के वाला रखे उन्हें हटा गए, उस तो पहले झंडे लानिया की गाड़ी आराम तक क्यों कर लिकड़ गई। यह बात भी दिखने लग रही है, यह बात भी दिखने लग रही है कि एक आदमी न्यू आता रहा डंडे ने सिर पर लागन तो बचाने खातर पाँच छह फोटोशॉप बताए हैं, आड़े तलवार टांग पुलिस के ऊपर तलवार चलाने लग रहा है आतंकवादी है। ये सारी चीज दिखने लग रही है। हमारा भाई है एक मनदीप पुनिया, नाम सुन लिया सारा ने? मनदीप पुनिया बहुत युवा मारे, मेरे तो कम से कम 15 साल छोटा छोरा होगा, उसने ऐसा काम कर दिया। अगर उसने सरकार की चूड़ अलगी, लेकिन ईब उसने छोड़ने का नाम नहीं ले रही। मैं न्यू भी कहना चाहूँ इस मंच से, आज सुबह एम टिकैत साहब के पास फोन मिला रहे थे, किसी कारण से फोन नहीं मिला, लेकिन सामने जाकर बात कर लेंगे। अगर जब यो हमारी मांग मान लेगा, जब हमारे टेंट तंबू उल्टे सम्मान तक करा जाएंगे, उस टाइम ईशे बालक ने भी देख लियो जो थारे बालक हैं थारे लिए बोलन खातरे और अपनी नौकरियां न अपने चैनल न अपने व्यवसाय ने दाव पर लगा कर थारी गैल खड़े थे, उनकी भी बात कही हो सरकार को। और जब यह बात उन मंचा तक नहीं आई तो यह पूरी जमात सुन लाग रही है, गवाह है, फोन पर रिकॉर्ड होने लग रहा है। हम कोर्ट में जाकर जी निलावांगे कि हम न बहाल कर दो, मर जाएंगे, जेल में गिर दो, फांसी तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मारा भाईचारा नहीं उगेगा, अगर बालका ने मारे खातर आवाज उठाई थी, इब जब सरकार ने वह बात मान ली तो फिर मुकदमे क्या करेंगे? वो मनदीप पुनिया भी छोटा जा और वो किसान पुत्र बलारा जो है उसके भी वह उल्टे लिए जा। जब यह जमात हमारे उल्टे दबाओगी, जब जाकर नौकरी पे उल्टे बैठेंगे, नौकरी जाओ बाढ़ में। अभी कुछ बात ये करेंगे, डॉक्टर साहब कह रहे थे कानूना की बात है, 2-3 ढाल की बात करूंगा। एक बार हाथ हुआ आदमी उठाओ जो डरते ना और सरकारी नौकरी पर आड़े बैठे हो, सरकारी नौकरी पर हो ई फिलहाल और आड़े बैठे हो, या गिनती देख लो। ये तो है दलेर लोग जिन्हें हाथ आ दिए, एक आधा हाथ दाब रहा होगा, वो भी दलेर है, वो आड़े बैठ रहा है क्योंकि न्यू मेरा कैमरा सारे घूमे है। लेकिन मैं उन दलेरा की बात कर रहा हूँ जिनकी दलेरी में बस थोड़ा फर्क रह रहा है, जिनके कालजे पड़पड़ावे हैं। बुलारा कैसा मानस जिसने 4 लाख लोग ट्रेनिंग देकर छोड़ रखे, उसकी एक आवाज पर लाखों लोग इकट्ठे हो जा, उसको ऊपर सरकार ने गाज गिर दी। तुम्हारी पोटी के मेरे कई फोन आओ, बोला भाई साहब मन ने 5 महीने एक पोस्ट लिखी थी, मैं भी अपनी आईडी डिलीट कर दूं क्योंकि आपका यू हाल हो रहा है, मारा क्या हुआ? मैंने बोला मेरा हाल क्या हो रहा, पहले न्यू बता दे, मैं तो स्वाद ले रहा हूं। हाल क्या हो रहा भाई? आज तड़के देवेंद्र दौरा 4 बजे फोन आया, हम रात ने 1 बजे टीकरी बॉर्डर तक जाकर है और घर लत्ते लाते लेने चले जा रहे, काजी बरोत तक हम चले गए थे, 2-3 घंटे सोए थे। तड़के फोन आया, नु बोला भाई साहब एक जगह तो फोन आया है, कर्मचारी भाई नु के हैं, हम सारे अपनी तनख्वाह में तो थोड़े रुपये इकट्ठे करके अजय बोला रन जाएंगे, उसका खर्चा चालने जा। मैं कहा भाई उन भाइया न्यू कह आज की मेरी पोस्ट है जो फेसबुक पर मेरी TRDR अजय मानव की आईडी देख लियो, मैंने उस पर क्या लिख रखी है सतीश जी बताइए? उसमें लिख रखी है कि मेरा काम घरवाली नौकरी करती है उससे चलता है, और डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा ने गाड़ी का पूरा खर्चा देने की ऑर्डर रखी है। जो भाई मन ने देना चाहो है वो किसान आंदोलन में दे दो अपना, मैं तो न्यू मान लूंगी, आज मेरा मान सम्मान उससे ज्यादा है। आज तड़के लिखी थी भाई मेरा काम चल रहा है, इसके से भाई तो लंबी गाड़ी में बैठा का अंडे न्यू ना वेरा, इसने लालच किया है, मन नहीं वेरा इस बात का, पर गाड़ी में बैठा अंडे तेल अपना फूके हैं। और भाई बहुत सारे साथी जो है जो वकील है उनने फोन करे, वो सर्वोच्च न्यायालय के वकील भी थे, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के थे, बोले भाई साहब एक दस्तक वकालतनामे करके भेज दो, आज बहाल करा देंगे। मगर बोला है कि मौका हंगा मिल रहा है, मौका हंगा मिल रहा है, जब तो छुट्टी ले ले आऊं था छुट्टी सपड़ा देंगे। इब सरकार ने छुट्टी बोल दी, जा भाई खेल तू,
इसे इसे मौके कद मिलेंगे। और जब इस भाईचारे खातर या नौकरी छूट जा तो मैं तेन्यू को मान ले नौकरी छूट गिर तड़का मान ले, क्योंकि टीकरी बॉर्डर पर गराड़े भी कैमरे के भीतर आली उसकी भी छूटन हो रही है, तो मैंने कहूँ दोनों की नौकरी छूट भी गई न। तो ये भाईचारा जिस खातर आवाज बुलंद करने लाग रहे हैं, एक एक दिन एक एक भाई का घर जाकर रोटी मांग के जब बीर मर्द खाएंगे हमारी जिंदगी तब हमारी उम्र पूरी हो जाएगी। अरे अन्नदाता के फेवर में बोलनी अभी कितने भूखा मर सके कद्दे नहीं मर सकता, पर यह सरकार भूखी भी मरेगी डूब के मरेगी, क्यों अन्नदाता के खिलाफ चल रही। या जिसने अपन नारे लानते हड़के हैं सरकार आंधी है बहरी है हमारी बात नहीं सुनती, या बात सुना नहीं है पढ़े भी है। मैंने को दबा मेरे के साथ छोटा मानस है, छोटा कर्मचारी फेसबुक के ऊपर छोटी बात लिख रहा है, वह प्रधानमंत्री जी ने सुनगी, उनने इतना भी टाइम मिल गया जिसने पौने दो से किसान जो है साल लगा था आवाज पाछे तई जागी ट्रेनिंग देने की पुरानी आदत है 20 साल की। सुना है पाछा आवाज है देखिए सुन लग रही है 3000 मानस आते ही बना आवाज में लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ा कर हूँ। चला लो भाई चलो। तो मैं ये कहने लग रहा था कि यह सरकार जो है यह पढ़े भी है सुने भी है, और इस दौरे जिस सरकार ने जब हमारे 250 भाई उड़े शहीद हो लिए किसे किसे कारण से, हाँ इसमें यह याद रखियो सरकार की जो पिछले 1 साल में फैलाई हुई झूठ कोरोना था ना, वो कोरोना से कोई नहीं मरा है, कोरोना से कोई नहीं मरा है। रिया जमात बैठी भाई केड़ा 2 गज की दूरी है केड़ा वो लपेट रहे हैं, कोई मरा के क्यों झूठ न्यू फैलाया था, और इसमें घने देश शामिल थे। अगर इस झूठ की आड़ में इसे कानून ले जाओ पहले जाओ ले जाओ पहले जाओ, और लोग न्यू कह दो देखे घर बाहर लिखड़े और मुंह भी दिखा तो 2-2 के चलान काट देंगे। यो थी सारी साजिश, और इस साजिश में लोग बावड़े भी हो गए, लोग डर भी गए, अपने बालका ना आज भी बाहर लाते डरे हैं, इस डर ने काट दो अपने मन से, इसे डर इसे सोचे घने छोड़ेगी या सरकार। इस सरकार को जिसको इतनी फुर्सत है कि कर्मचारी की फेसबुक पर लिखी हुई पोस्ट न पढ़ के ने और उसकी सीडी बना कर ने और हरियाणा सरकार ने भेज कर ने और न्यू कहा कि ईब के 1 घंटे में उस आदमी ने आड़े ते सस्पेंड कर रिपोर्ट भेजो केंद्र सरकार में। अरे मोदी जी जब इतना टाइम तन उस टाइम लाया होता जब हमारे 2.25 से साथी उड़े शहीद हो लिए, एक ट्वीट पे एक लाइन लिख देता अगर भाई मन ने इस आंदोलन तक लेना देना हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे देश की जनता में से एक आदमी के प्राण भी एक आदमी नहीं होता, किसी की छोरी बहन की होगी, किसी के छोटे छोटे टाबर होंगे। यह बात सोच कर देखो अपने हर घर में तो कोई ना कोई मानस कदे न कदे मरे है। जब एक आदमी मरता है तो परिवार मरता है, कुटुंब एक कुल जो है वो मरता है। इस निर्दयी सरकार ने इतनी फुर्सत नहीं है, जो एक फिल्मी वह छोरी है उसका नाम भी भूल गया, कंगना बंगना बिना के नाम है उसकी बिल्ली खूजा है तो पॉलिटिशियन ट्वीट लिखते हैं और हमारे किसाना के परिवार उजड़ लाग रहे, उसके ऊपर एक लाइन संवेदना का लिखने का टाइम नहीं है सरकार को। ऐसी सरकारें शांतिपूर्वक धरनों से नहीं मानती हैं। इस चीज ने भी मीडिया नोट कर ले, मैं कहने लाग रहा हूँ यह चीज एक शांतिपूर्वक धरना तो कौन नहीं मानती। और हमने बहुत गर्व है, उस दिन मैं डॉक्टर देवेंद्र बैठे थे 26 जनवरी जब पहली रात की बात बताने लग रहे, रात में 9 बजे टीकरी बॉर्डर पर बैठे थे, हम आपस में बात करने लग रहे थे, को लाइव चर्चा चल रही थी फेसबुक पर। जब वह खबर आई अकबर दिल्ली पुलिस ने नया फरमान जारी कर दिया, 37 पॉइंट लिख के कह दिया अकबर 5000 ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर परेड करेंगे। यह बात किस टाइम करने लग रहे, 25 तारीख की रात ने 9 बजे जब 5000 छोड़ दे 5 लाख से ऊपर ट्रैक्टर तो सीमा के ऊपर आकर तैनात हो ले थे, झंडे लाकर उस टाइम करने लग रहे थे। उस टाइम बोला 5000 जो है ट्रैक्टर परेड में शामिल हो सकते हैं। मैंने तड़के 1-2 मिनट का वीडियो जो लोग जुड़ रहे उन्हें देखा होगा। मैं कहा भाई घबराइयो नहीं, और सरकार की मानेंगे दिल्ली पुलिस की परेड में तो 5000 ट्रैक्टर जाएंगे, देखनी है गैल 5 लाख और जास के, इस पर पुलिस ने कोई बात नहीं कह रही और गए भाई परेड ने कोई देखनी जागा।
जंगल में मोर एकला नाचता हो तो किसने बेरा पट्टेगा। मारे 5000 ट्रैक्टर जब परेड करने जाएंगे तो 5 लाख दर्शक भी जाएंगे। मोदी जी ने जो परेड देश की कराई उसने देखने भी तो दर्शक जा रहे थे। तो हमारे किसानों की तो पहली परेड हुई है इतिहास के अंदर, उसने देखने 5 लाख क्यों नहीं जा सकते। अरे यार घेराबंदी समझी, हमारे किसानों के बयान आए, लोग जो वहां पे गए थे उनके बयान आए। अगर जब दिल्ली के वहां बढ़न के रास्ते पांव थे ना उड़े तो खुले थे, और जब उल्टे मुड़न लग गए, जब बैरियर बंद कर दिए, ये मतलब था मेरा है घेर का मारने का मतलब था यो घेर का मारने का। वह पत्थर इतने एक टन के पत्थर आप तो सरक के पहुंच नहीं जानते होंगे। अगर भाई भीतर जब आओ जब तो आ लें दो। जिन रास्ता के ऊपर सहमति बनी थी वह रास्ते बंद, और जित नहीं जान की कह रखी थी कि किसान नून नहीं जाएंगे, या बेरा किसी बात थी या इसी बात थी। जब रोड़ा हो रहा है कह भाई डरा मत मारिए, याद देवानी हो हूं अगर डरे भी पड़े इसका इस्तेमाल भी कर ले। वह न्यू कहते नून नहीं चले जाओगे, वो उन किसानों ने। और एक बात आपने देखी कि अपने में तो सारे दिल्ली के राह जाना है क्या, दिल्ली के राह जाना है के कौन जानते हैं। जो पहली बार लाखों लोग दिल्ली में गए उनने के बेरा किस तरफ लाल किला, किस तरफ ITO हर, किस तरफ जो राष्ट्रपति भवन है, उनने जिस तरफ रास्ता खुला दिखा उस तरफ चाल पड़े भाई, उस तरफ चाल पड़े। और जब उन अपने नेता ने या कही भाई उल्टे बाढ़ जाओ, मैसेज पहुंचाए। देवेंद्र बलारन 1000 वॉलंटियर खड़े करा के थे पूरे रास्ते में, ये वॉलंटियर तैयार करने का काम करता है। और अपने लुगाई अपने एकमात्र चोरे गेला उड़े पड़ा है टेंट में। ई भावने कही भाई उन्हें घरा भी खंदा दिया करे, छोरे का ताप चढ़ लग रहा है 4 दिन हो गए, मैं इन्हें घरा भी खंदा दिया कर भाई, आड़ा मारे कैसे बैठ जाएंगे। इन वॉलंटियर तैयार करे, एक वॉलंटियर के हाथ में वाकी टाकी दे रखा था, कोई अव्यवस्था नहीं थी। हम उस चीज के सीधे गवाह। अव्यवस्था करवाई गई और अव्यवस्था कराई जाएगी। आज 2-3 फोटो हमने फेसबुक पर डाल रखे देवेंद्र वाली पर, वो देखे हैं क्या किसी ने? इतने सरिये सड़क के अंदर न्यू तरछे करके गाड़ दिए, वो फोटो देखे हैं के? 10-10 फुट की सिमट की कंक्रीट की दीवार रातों रात ठा दी हुआ देखी है के? गुजरात में बिना नंबर की नंबर प्लेट पर चेपी लगी हुई गाड़ी भर के आने लग रही जिनमें असले हथियार हैं, वह देखी है के? ये सारी चीज किस तरह बेचारा करने लग रहे हैं, या बात बताने की है के? न्यू कोने माने हो, करड़ा होना पड़ेगा, करड़ा होना पड़ेगा। अब मैं इस मन से कहता हूँ करड़ा होने का मतलब या टिकैत के बक्कल तारने का मतलब या टिकैत का न्यू कहना के बाद झंडा में तो डंडे भी लागा, अपने डंडे भी लेकर आइयो। ये रोड़े करने की बात कोने है, ये अपने भाईचारे का मनोबल बढ़ाने की बात है। भाई आप डर नहीं रहे, हाँ या सरकार जो है आसानी तो नहीं मानेगी, लेकिन हमने भी हौसला तोड़ना नहीं है अपना। अपनी जगह पर बैठे हाँ अड़े को रोड़ा है के, अड़े बैठने में कोई तकलीफ है के? तकलीफ तो उसने हो रही है, रात ने भांग कांटा लागे सोया है, नींद नहीं आती, उन्हें जाके देख लो। सच्ची बात बताने लग रहा हूँ, नींद नहीं आती, कदे नहीं मान रहे हो। एक बहुत बड़े थिंक टैंक ने उस दिन जब 26 जनवरी का प्रकरण हुआ उसके बाद वीडियो गई थी, उसकी वीडियो ध्यान से सुनियो, बहुत लोगों ने सुनी होगी। वो लोग कहता किसान तो आंदोलन जीत लिए, कानून उल्टे नहीं होंगे तब भी आंदोलन जीत लिए। एक आदमी जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी यह छवि बनाई थी कि वो मोदी जो है कह के उल्टी नहीं लिया करता, उस मोदी के ढी डना दी, वो रात ने सो नहीं पाता, उसका जो मनोबल तोड़ा है ना इन किसानों ने, यह सब तो बड़ी जीत है। आगे तो न्यू बेरा तेरे खिलाफ लोग कानून भी उल्टे लेगा। वह बकरी से हमारी मिंगन घेर के देगी, मिंगन घेर के। और हम वह किसान हाँ जो दूध में तुड़का पाता पड़ जाता काट के न्यू पी जा रहे, मारे इन्फेक्शन ना होया करते इन चीजा से, हम उसने भी पी जाएंगे। आपने लक्षण दिखने लग रहे हैं। भाई 11-12 दौर की बात करी सरकार ने, उसके बाद बाता तल नहीं लिखड़ा तो सरकार ने कही होगी भाई 1.5 साल 2 साल स्थगित कर दिया। उस टाइम पर सब ने तो न्यूज सुना था स्थगित कर दिया, मन न्यूज सुन लग रहा था भाई मारा जी लेकर हो रहा है, हमारी इज्जत बख्श दो तो 1.5 साल 2 साल दो तो भी आगे बढ़ा लियो चाहे। वो न्यू कहने लग रहा था कि मेरी इज्जत बख्श दो, उल्टा तो हो ही लिया सारा सांगो रह गिरा। इस हौसले को बढ़ाए रखना है। यह जीत लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र की जीत क्यों कह रहा हूं? मेरे मीडिया वाले लोग बूझे हैं,
भाई साहब आप सस्पेंड हो गए, मां सस्पेंड मैं कौन ही हो रहा, सस्पेंड लोकतंत्र हो रहा है, और टर्मिनेट भी अजय वाला रहा कौन ही हो है, टर्मिनेट लोकतंत्र या डेमोक्रेसी टर्मिनेट होगी, तानाशाही के नीचे आ जाएगा पूरा भारत। इस चीज की चिंता है, नौकरी की जाने की चिंता कौन है। ये वही वक्त आ जाएगा जब गोरे मारू पर राज करा करते, मारे कोड़े मारा करते, मारे पर किसाना पंगे तो नील की खेती कराया करते और हमारी धरती ने बांझ कराया करते। ये वही किसान है जिसने तय भागा में, जिसने कुका विद्रोह के अंदर, जिसने मोपाला विद्रोह के अंदर उन गोरे अंग्रेजों के छक्के छुटा दिए थे। ये वही किसान है और यह वह भूमि है जब 1935 में सर छोटू राम ने कही ना भाई कुर्बानी देनी पड़ेगी, या वह लोहारू की जमीन है, जितने कुर्बानी जितनी मांगी थी उससे 10 गुना कुर्बान होने खातर छोटू राम की गैर लाग ली थी पहला में। ये मोदी जी ने पढ़ कौन रखा कि मैं भी यू तो कई बार इसी बात बता दे जो बात कदे हुई है नहीं। अकबर मैं उड़े गया था, जब उड़े बोले वो खागड़ जो है ना अंडे दिया करता, उस टाइम इसी बड़ी बात करी बेरा है कौन है, इन बेरा है कौन है, उस टाइम की बात था, उस टाइम की बात था देगा जो कदे हुई है नहीं, रो टाइम में नहीं आया कदे। इसको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, जाटों का इतिहास पढ़े, किसानों का इतिहास पढ़े, कमेरे का इतिहास पढ़े, मजदूर का इतिहास पढ़े, और वो इतिहास पढ़े जिसके अंदर हमारी माताओं ने, बहनाओं ने पुरुषों से आगे बढ़कर अपनी कुर्बानियां दी थी, जिंदा तक जड़ की थी। वो इतिहास मोदी को पढ़ने की जरूरत है। 136 करोड़ लोग जिस दिन उठ के चाल पड़े रहे थे, ओंकार भर दिन न्यू जोग्राफा करड़ा सांस नहीं आ रहे तो न्यू नहीं बेरा, चीन तो आगे जाके पड़ेगा, अमरीका तो जाके पड़ेगा, एक डब्बी था वो तो जा लिया बूढ़ा बड़क तो मेरा ही होगा को नाम बताने की जरूरत है। जिसने अड़ लिया कर ना कोरोना फैलवाओ था वो बूढ़ा बड़ दे, जिसने अड़ लिया जब बीत खींच दी न्यू नहीं गरीबी मिटा दूर बस्ते सफाई कर दूं, उड़े बीत खींच के ने और वह मजबूर कर दिए कि वह न्यून सड़क तक न्यून जंगल पानी भी नहीं जा सकते जब तक ट्रम्प पड़ रहेगा। एक हफ्ते तक उन गरीबों को जो है दीवारों के पीछे रखा था और उसके ऊपर बड़ी अच्छी तरकारी कर गए, उड़ेगा वो बूढ़ा खागड़ा हटा दिया। क्या मिला? मैं वापस बात पे लौटता हूं कि हमें जो है इस वक्त, डॉक्टर साहब जो कह रहे थे हमने 3-4 दिन से ये स्ट्रेटजी बनाई है, 3 मिनट 3 बात, तीनों कानूनों को भाई एक बार न्यू आता हो जिन इन कानूनों का नहीं बेरा केस है। ये मानस तो थोड़े हैं, मैंने एक जगह मेरे तो वो पूछे थे बोले ये